ये अभी गए हैं पापा को लेके। इन पापा का ब्लड सैंपल देना है, टेस्ट वगैरह कराने हैं। कल हॉस्पिटल गए थे पापा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और 8 बज चुके हैं, तो मतलब बजने वाले हैं। तो मैं नहा ली हूँ और श्रेय और अंश दोनों अपने स्कूल कॉलेज चले गए हैं। उनका लंच वगैरह सब कर दिया और मैं बस उनके बाद ही नहाई हूँ। आज थोड़ा सा आज लेट हो गई थी उठने में। कई बार ही पहले नहा लेती हूँ। नन्नू नन्नू कहाँ जा रहे हो बेटा? नन्नू वॉशरूम जा रहा है। तो बस अब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, मतलब कर ली है। लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, जगा दिया, इतना काम हो गया। बस अब जो है पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने चलिए जो है आज दिन थर्सडे का है और आज मैं घर पे ही रहूँगी दोपहर तक, मतलब 4 बजे जाऊँगी शॉप पे। तो आज जो है व्लॉग करेंगे। तो मैंने चलिए जो है व्लॉग अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। आगे संग सा बज रहा कहीं। हाय हाय, नन्नू कितना खुश हो रहा बाहर। तो ये अभी गए हैं पापा को लेके। इन पापा का ब्लड सैंपल देना है, टेस्ट वगैरह कराने हैं। कल हॉस्पिटल गए थे पापा। तबीयत ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा लेट आज हो जाएंगे। ये अभी नहीं नहाए, पहले आ जाएंगे। मतलब अभी गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए, पास ही गए हैं। तो बस जो है अब मैं जब तक पूजा कर लेती हूँ। अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। फिर पापा की होनी है ECG और आज ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल में तो वो सब बहुत ढेर सारे टेस्ट वगैरह होने हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है उनकी कई दिनों से, लेकिन जा नहीं रहे थे डॉक्टर के पास। होता है ना कि पता नहीं वो क्या क्या बताएंगे, क्या मन में वहम आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, बहुत बुरी हालत है। सब की तबीयत ख़राब है, सब की तबीयत ख़राब चल रही है आजकल। खैर हम ठीक हैं, हमारे यहाँ पे तो ठीक ही हैं सब। बस पापा की है, देखो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है हर किसी में, पर इतना ज़्यादा नहीं है किसी को। हाँ, मेरे मायके में मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, आर्य की तबीयत ख़राब है। मतलब तबीयत चारों तरफ ख़राब ही ख़राब चल रही है। और बुआ जी का तो आपको पता ही है, अभी जैसी थी वैसी ही है उस दिन से। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फिर मेरे दिमाग से निकल जाए बताना। आप लोगों ने बहुत सारा जो है सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया वीडियो को, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करे। थैंक यू सो मच। तो अभी कुछ नहीं, मतलब जैसा था उस दिन जो अपडेट मैंने आपको दी थी सेम बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, हॉस्पिटलाइज हैं, घर पे नहीं हैं। 3 दिन से, आज 3 दिन हो गए हैं, फिर से जो है हॉस्पिटल में ही हैं। पर कुछ नहीं है, बस ये है कि मन को सुकून शांति मिल जाएगा अपने, वो है, और बाकी कुछ नहीं है। तो जी चलो जो है आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और नन्नू को भी आपको भी दिखा दूं। स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। ये देखो, ये मेरा बेटा ना, छोटा सा बच्चा सा सोना सा, ये आया है बाहर। दिख रहा है आपको? ये रहा। ये यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आता है बाहर। इसको ना इतनी समझ आ गई, मतलब ये अंदर करता ही नहीं है कुछ भी गंदा, कुछ भी नहीं करता तो ये पहले से ही नहीं था। पर अब तो इसको इतनी समझ आ गई, जब भी इसको प्रेशर लगता है ना तो दौड़ के बाहर आता है। अभी आया देखो, मैंने गेट थोड़ा सा खोला था तो उसमें से निकल के बाहर आया। पहले गया वॉशरूम में ही, बाथरूम में ही, वहाँ पे देखने गया था कोई है नहीं है। उसको वहाँ पे उधर से उधर निकलने में बड़ा शौक है, बड़ा मतलब मज़ा आता है। एक उधर का वो है ना, गेट उधर भी है और इधर भी है, तो इस तरीके से। और मेरी बातें सुनना बहुत ध्यान से सुनता है बातें मेरी।
मैं अपनी पूजा में लग गई थी और मेरी पूजा तो लगभग हो ही गई है। ये आ गए हैं तो फटाफट से ये नहाएंगे धोएंगे और जो है फिर ये भी पूजा करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो जाएंगे 5-7 मिनट, पर कोई बात नहीं है, इतना हो जाता है। मेरी पूजा हो गई है। अब मैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। ये पूजा कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में जल्दी जल्दी। तवा मैंने साथ ही गर्म होने के लिए रख दिया है सिम पे करके, क्योंकि आजकल इस टाइम पे सुबह के टाइम पे प्रेशर होता है, सभी के घरों में खाना बनता है, तो इस टाइम गैस का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा लो रहता है। तो इस टाइम मैं थोड़ा सा पहले ही तवा रख देती हूँ, फिर साथ साथ इनको रोटियाँ वगैरह सेक के मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ थोड़ी सी चाय का आज टाइम बचा ही नहीं है, लेट हो गए हैं, क्योंकि इनका टाइम होता है फ़िक्स। ऑफ़िस का टाइम ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर लो, 10 मिनट भी ये ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हालांकि आज हो जाएगा, पर चलो खैर जो भी है, जो काम ज़रूरी है वो तो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे बिस्किट रखे हुए थे, तब तक मैं वो बिस्किट वगैरह डिब्बे में डाल देती हूँ। किचन में भी हम चाय बना रहे हैं तो तब भी हमें फुर्सत नहीं होती, एक काम के साथ साथ 2-3 काम तो हमारे हो ही जाते हैं, चाहे वो छोटे मोटे कोई भी काम होते हैं, सबके साथ होता है ऐसा। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। ये ब्रेकफास्ट साथ ही करेंगे, तो फिर मैं इनका लंच भी साथ साथ ही कर दूँगी। इस टाइम मुझे पूजा के बाद ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब्ज़ी आटा सब मैं पहले ही रेडी करके रख लेती हूँ। बच्चे जाते हैं ना, तो इसलिए अगर बच्चे नहीं जाते हैं ना जिस दिन, तो उस दिन पक्का इस टाइम लेट हो जाते हैं। तो बच्चों के जाने से फ़ायदा है कि सब काम जल्दी हो जाता है आराम से। तो बस वो सब हो गया है। फिर मैं इनको जो है 1 रोटी या पराठा ही ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो वो आज मैं साथ साथ ही इनको दे दूँगी, रोटी ही बनाऊँगी। सब्ज़ी आलू शिमला मिर्च की बनी है। और फिर जो है ये देखिए सब्ज़ी आज बहुत ही टेस्टी देखने में लग रही है। फिर बाद में तो खाई थी, क्या टेस्टी बनी हुई थी। तो बच्चे लंच में लेके गए हैं और इधर चाय भी साथ साथ बन रही है। तो बस इतना सारा जो है काम हमारा हो गया। सोचा आज आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, जो भी जैसा मेरा रूटीन रहता है। आज मैं घर पे ही रहने वाली हूँ, मतलब जैसे पहले मैंने बोला शाम को जाऊँगी, तो जो भी जैसे भी होगा पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। हालांकि पूरा कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और आप फिर बोर हो जाते हो। हालांकि एक आध कमेंट आया भी है कि ये सब तो सभी करते हैं, अपने घर में सभी दिखाते हैं। बिल्कुल जी, सही बात है। कमेंट था वो किसका था, शायद कोई जेंट्स के नाम थे, मतलब उनकी आईडी थी। अब ये तो नहीं है कि जेंट्स का था या लेडीज़ का था। तो इस तरीके से तो करते तो सभी हैं, लेकिन हमारी ये जॉब होती है। अगर हम ये अपना लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं, तो लाइफस्टाइल में क्या आता है, जो हम करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारा रूटीन होता है, जो हमारा पूरे दिन का लाइफस्टाइल होता है, वही तो शेयर हमें करना होता है। तरीके सबके अलग होते हैं, काम तो घर के सबके एक ही होते हैं, तरीके सबके करने के अलग होते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं आप मेरे तरीके से, मैं आपके तरीके से, तो बस ये होता है, बाकी कुछ नहीं। और डेली शेयर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब कोई काम शुरू किया है, डेली ब्लॉग चैनल है, लाइफस्टाइल शेयर करना है, तो इसलिए ये रूटीन ही शेयर करना होता है। तो आज होगी ढेर सारी डस्टिंग। पहले मैंने बेडशीट वगैरह सही करी है और उसके बाद पूरे घर की आज डस्टिंग होगी। धूल इतनी ज़्यादा है, जो ये गेट है ना हमारी, इतनी धूल होती है इन पे, क्योंकि अंदर बाहर दोनों साइड धूल आती है। तो बस मैंने सोचा चलिए इधर रूम का भी कर देती हूँ। धूल तो एक थोड़ी सी लीकेज में से आ जाती है, और मेरा तो आप देख ही रहे हैं, सामने दोनों साइड आपको खुला ही दिख रहा होगा। किचन अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए किचन अभी फैली पड़ी है, तो मैंने रूम से ही काम स्टार्ट किया है। ये देखिए, इधर देखोगे इधर बाहर रहेगा, उधर पीछे की साइड देखोगे तो ओपन में ही रहेगा। तो इसलिए धूल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा।
और धूल को हम रोक भी नहीं सकते, गेट बंद करके रखते हैं, कोई रहता भी नहीं है, गेट बंद करके ही जाती हूँ शॉप पे, तो बाहर की साइड तो धूल आएगी ही आएगी, अंदर भी आती है। तो बस सारा ये जो है डस्टिंग का काम अच्छे से करूँगी। और ये मैं डेली इतना नहीं कर पाती, आपको पता ही है, तो आज थोड़ा सा टाइम मुझे लगने वाला है। अब बारी आ जाती है फ्रिज की, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ किचन में, काम शुरू करूँगी। तो सोचा सबसे पहले फ्रिज कर देती हूँ, गीले कपड़े से सारा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सेल्फ पे वैसे तो मैं मैट रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैट के ऊपर ना जैसे भगोने में ओपन दूध रहता है तो थोड़ा बहुत ना हो ही जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, यहाँ पे मैं कैमरा की सेटिंग करना भूल गई। ये भी एक काम ही होता है, जगह जगह कैमरा सेट करो, इसमें भी टाइम जाता है। तो आप देख ही रहे होंगे कितना जल्दी जल्दी जो है मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि काम जितना भी मैंने देखा है, मतलब आज सोचा है, मुझे लगता नहीं कि आज मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो बस फ्रिज भी मैंने जो है बाहर से अंदर से सारा कर दिया, और आज बाहर से गीले कपड़े से ही करा है, क्योंकि बाहर तो मैं करती ही रहती हूँ कॉलिन वगैरह से, अंदर से नहीं किया था। और ये देखिए आप मेरी किचन की, मेरे पानी की हालत यहाँ पे। अब पानी की हार्डनेस आपको पता लग गई होगी। ये देखिए स्टील की जो ये मेरी इसमें बर्तन रखती हूँ मैं, तो ये कैसा इसमें पानी जमा हुआ है। और अभी मैंने ये न्यू ही निकाली थी, कोई पानी जमा हुआ नहीं था इसमें। और इसको मैं 3 से 4 दिन में मांजती हूँ। जो स्टील वाला स्क्रब होता है ना, उससे उतरता है, ये नॉर्मल स्पंज से तो उतरता भी नहीं है। तो आज इसकी बारी है, इसको भी मैं साफ़ करूँगी। 2 दिन से नहीं हो रहा था, क्योंकि अकेले सारा काम मैनेज करना, फिर जाके शॉप पे जाना, मतलब रेडी होके, तो वो जल्दी जल्दी में हो रहा था सब कुछ। तो आज अच्छे से पूरा क्लीनिंग करूँगी। और आज सोच रही हूँ कि मैं कुछ छोड़ूँ ही ना। तो यहाँ पे ये मेरी बास्केट है एक, जो वो आलू प्याज की स्टैंड वाली होती है, वो भी मैंने हटा दी है। धूल धूल सी मुझे इस पर भी हो रही थी, और इसमें मुझे डालने थे आलू प्याज, ये खाली सी हो रही थी। तो बस मैंने सोचा इसको भी मैं धुल ही लेती हूँ। गीले कपड़े से पूरा जो है पोंछूँगी, तो उससे अच्छा है कि मैं अच्छे से इसको वॉश कर लूँ और फिर इसको सुखा दूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सूखने में टाइम लगता ही नहीं है। और ये देखिए नीचे भी आपको जो इसमें होल है ना छोटे छोटे, उसमें से पानी गिरता है। हालांकि ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं, 2-4 बर्तन हाथ से जो करती हूँ उनका। और ये देखिए काउंटर पे भी कितना आपको पानी यहाँ पे जमा हुआ मिलेगा। तो ये मेरी काम की जो इतनी मेहनत होती है ना, ये वेस्ट होती है। और इतनी मेहनत करते करते मेरे हाथ भी दुखने लगते हैं। इस पानी का कोई इलाज नहीं है मेरे यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा काम बढ़ता है। आप टैप देख लीजिए, मतलब फ्लोर देख लीजिए, सब पे यही हाल है। और तो और वाइट अगर कपड़ा है वो भी हमारा येलोपन पे आ जाता है। घर जाती हूँ, मम्मी के कपड़े देखती हूँ तो इतने वाइट मुझे नज़र आते हैं कि बस पूछिए ही मत। और मेरे यहाँ का पानी, चाहे मैं कितने भी अच्छे तरीके से कपड़े धुल लूँ, वो वाइट फिर भी वो येलोपन पे आ ही जाते हैं। और तो और हमने गाड़ी ली थी, एकदम वाइट गाड़ी ली थी, बिल्कुल वाइट, उस पर भी जो है येलोपन आ गया है। यहाँ का पानी इतना गंदा है। तो बस वो मैंने साफ़ कर दी है, अच्छे से धुल दी है, रगड़ रगड़ के मांजी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये यहाँ पे अब इसको भी मैं रगड़ रगड़ के सारा साफ़ कर लूँगी। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेली हो ही नहीं पाते। हाँ, मैं घर में रहती तो मैं इनको डेली भी कर सकती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकती थी, पर वो पॉसिबल नहीं है। आज ऑल क्लीनिंग मेरी चल रही है कि सभी चीज़ों को आज मैं क्लीन कर दूँ। टैब आप देख रहे होंगे, चाहे मैं कितना भी साफ़ कर लूँ, और काफ़ी साल हो गए हैं इस घर में आए, तो अब इनका जो है साफ़ होते ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ। तो मैंने छोड़ दिया, जब होगा तब तक चलेंगे, नहीं तो फिर ये चेंज हो जाएंगे। अब क्या करूँ इससे ज़्यादा। हाँ, ये है मेरी सिंक, आपको साफ़ दिखाई देती है, ये बिल्कुल साफ़ रहती है, क्योंकि इसको मैं 3 टाइम को कम से कम साफ़ करती ही हूँ। अगर एक दिन भी ना मैं कहीं चले जाती हूँ ना, बच्चों के लिए छोड़ के कि चलो खाना बच्चे बना लेते हैं, आपने देखा ही है, दुख सुख में जाना पड़ता है, और भगवान ना करे ऐसा आगे भी मुझे जाना पड़ेगा। तो सिंक की हालत ना जब आके देखती हूँ तो मतलब बहुत ही गंदी लगती है। एक टाइम भी अगर ना मैं उसको मांजूँ अच्छे से, तो कुछ काम भी अलग अलग तरीके से होते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत से करने पड़ते हैं, किसी घर में किसी में नॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी सूख गई है, बाकी मैंने पोंछ दी है, क्योंकि साथ साथ ही मैं सामान इसमें, मतलब जो आलू प्याज है वो सेट कर दूँगी। एक एक काम लेके चल रही हूँ कि जितना हो जाए उतना अच्छा है, कर रही हूँ फुर्ती से। और अभी इसके बाद जो है मेरी बाहर धुलाई होनी है, बाहर की धुलाई मैं बाद में ही करूँगी। घर पे हूँ, धुलाई ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पहले करता था श्रेय बाहर का, आपने देखा ही होगा, मोस्टली श्रेय ही करता है अगर वो घर पे होता है। तो अभी जो है डेली श्रेय का कॉल ही चल रहा है, एक भी दिन घर पे नहीं होता, सिर्फ संडे होता है।
तो ऐसा नहीं है कि संडे टू संडे ही जो है धुलाई होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं बाहर धुलाई करती हूँ। परसों मैं करके गई थी सुबह सुबह, मतलब जैसे ही मैं नहाई थी सुबह पूजा के लिए उस टाइम पे ही कर दी थी अर्ली मॉर्निंग। तो काम ना सब मैनेज करने पड़ते हैं, तरीके से करने पड़ते हैं। तो प्याज आजकल बहुत अच्छी आ रही है, प्याज मैंने डाल दी है और आलू के नीचे मैंने एक कागज़ बिछा दिया है जो कि मेरे सूटों का निकला हुआ था, तो बस वही मुझे सामने नज़र आया। फिर उससे ये होगा कि कपड़े के ऊपर जो आलू का छिलका, सॉरी प्याज का छिलका होता है ना, वो नहीं गिरेगा। आलू तो आजकल साफ़ आ रहे हैं। यहाँ पे ये सेट रहती हैं, 2 मैंने रखी हुई हैं बास्केट, एक में छोटा मोटा जो है सामान किचन में होते ही हैं ढेर सारे, तो वो सेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो है कर्टन का पीस है एक, पहले कर्टन थे ये, तो इसके ऊपर डाल दिया है जिससे कि ऐसे खाली खाली भी ना रहे और थोड़ा सा गंदा हो तो उसको चेंज कर दो। तो ये मैंने चेंज कर दिया है और ये जो है सेट कर दिए हैं। अब इसको पोंछ देती हूँ। आप देख रहे होंगे साइड में अभी भी ना साइड में पानी का थोड़ा सा निशान रह गया है। एक तो इसमें पेंच है, मुझे डर लगता है कि कहीं हाथ में चोट ना लग जाए। वैसे ही मेरे अंदर इतनी फुर्ती रहती है, चोट मैं खा ही लेती हूँ, मतलब लग ही जाती है चोट। खैर आज तो अभी तक नहीं लगी है, सुबह ही लग गई थी। जो है इसमें से कुछ बर्तन गिरा और गिलास की किनारी मेरे हाथ में लग गई, कटोरी की, सॉरी। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, कहाँ कहाँ पे ट्राइपॉड सेट करूँ, बहुत सारा काम किया। अब 2:30 बज चुके हैं, आज भी स्कूल से आ चुका है और अब जाके मैं नहा धो के काम ख़त्म हुआ है मतलब मेरा, क्योंकि काम ढेर सारे थे। जैसे कि मैंने बोला, धुलाई करनी, पूरे घर में पोछा करना और जो है वॉशरूम वगैरह, वॉश बेसिन दोनों, अंदर बाहर, पापा के रूम की बेडशीट वगैरह, टॉप शीट, सब कुछ, मतलब ढेर सारा काम था। तो सारा किया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम होता गया। और उसके बाद फिर भूख इतनी तेज़ लगी हुई थी, तो ये रखी थी रात की दाल, सुबह बनी थी सब्जी, और ये दाल ना कल श्रेय ने बनाई तो उसमें थोड़ा सा पतली हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने ऊपर से उतार के रख ली थी पतले वाली। और ये जो राइस हैं ये भी रात के ही हैं, तो इनमें मैंने प्याज का तड़का लगाया है दाल में। ये क्रंच जो प्याज का आता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। मन हो रहा था कि इस तरह से दाल में तड़का लगा के वो मैं जो है दाल चावल टेस्टी वाले खाऊं। अब देखती हूँ, एक मैंने दाल चावल रेडी कर दिए हैं और फुलके भी मैंने 4 फुलके बना के रखे थे। आपको पता ही है लंच मेरे यहाँ पे पापा नहीं करते, कोई नहीं करता। अंश का मन होता है वो खाता है 1-2 रोटी, नहीं तो नहीं खाता है। तो अब देखते हैं माँ बेटा कौन क्या खाएगा। यहाँ पे प्याज मैंने करेले के लिए छील के रखे हुए हैं, नहीं तो ये प्रोसेस नहीं होता, प्याज मैं इसमें नहीं डालती क्योंकि आलस आ जाता। प्याज छीलूँगी, धुलूँगी, छोड़ो। छोटी छोटी प्याज कट करके डाल दी और अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ। ये फुलके हैं जो कि मैंने घी लगा के रख दिए थे, 2 फुलके मैंने गैस पे गरम कर लिए हैं। और ये दाल है जो कि उसी बाउल में डाल दी, ये मत कहिएगा, सोचिएगा कि कैसा गंदा सा है, तो वो मैंने दाल डाली थी ना, तो वो ऐसा ही था। तो ये बर्तन बचाने की तरकीब है। यहाँ पे डाल दिया थोड़ी सी दही। अंश को ज़्यादा दही पसंद नहीं है, श्रेय को पसंद है, और मैं तो दही खाती ही नहीं हूँ, पर देखते हैं अगर वो लेता है 1-आध स्पून मैं ले लूँगी। तो ये हमारा जो है माँ बेटा दोनों का ही लंच लग गया है। अब हम दोनों जो है लंच करेंगे। उसके बाद देखती हूँ, काम तो बहुत सारे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, देखती हूँ जो जो भी होता है। इसके बाद फिर मैं जो है लेटी, थोड़ा सा कमर इतना दर्द करने लगी थी कि बिल्कुल फटने लगी थी कमर, और पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। अब इतना काम होता नहीं है, पहले मैं ऐसे ही पूरा पूरा दिन काम में लगी रहती थी, लेकिन अब नहीं होता। एज का फ़र्क होता है और जो है 2-2 सर्जरी हो गई हैं, काम इतना डेली का रहता है, पर मन करता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। इतना काम पहले वाला बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाती। आप पहले मेरा काम देखते तो मैं पूरा दिन नहीं थकती थी। तो फिर मैं लेट गई और मेरी आँख लग गई। करीब आधा घंटा मैं लेटी, तो करेले अभी तक भी नहीं बन पाए। बनाने थे करेले, सुबह फिर काम में ही लग गई, सोचा कि करेले बनाऊंगी तो काम रह जाएगा, तो फिर वो करेले ना अभी तक नहीं बने और अब भी नहीं बन पाएंगे। तो इनको मैं छील रही हूँ। उधर मैंने चढ़ाई है चाय, जब तक चाय बनेगी तब तक मैं ये करेले छील के रेडी कर देती हूँ। प्याज मैंने छील के पहले से ही रखे हुए हैं धुल के, तो ये भी अब जो है रात को ही मेरे करेले शायद बनेंगे। रात के खाने के लिए मैंने जो है राजमा वगैरह भिगा के रखा है। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग हो गया है बहुत ज़्यादा और मुझे शॉप पे भी जाना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी काम है।
तो इसलिए तो जी ब्लॉग में कुछ भी आपको पसंद आया हो, कोई भी मेरा काम करने का तरीका पसंद आया हो तो उसके लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ, जो कि इसी का सेकंड पार्ट रहने वाला है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।